नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में बड़ा ही हलचल मचा हुआ है। दरअसल राज्य की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपना पद नहीं छोड़ा है। यह खबर ऐसे समय आई जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी चल रही थी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सरकार गिरने का संकेत है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव है। हम आपको बता दें कि गुजरात को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ माना जाता है। दोनों नेता गुजरात से ही राजनीति में उभरे हैं और यहाँ की राजनीति पर उनका गहरा प्रभाव है। लेकिन इस बार की घटना सरकार गिरने की नहीं, बल्कि कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की है। दरअसल 17 अक्टूबर को नई कैबिनेट की शपथ ली जाएगी, जिसमें नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। यह बदलाव स्थानीय चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने का प्रयास लगता है। हम आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यालय की एक बड़ी खबर सामने आई है कि राज्य के सभी 16 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया है। इनमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया। सूत्रों के अनुसार इस्तीफा मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार कर दिया गया है। यह पूरी प्रक्रिया गांधीनगर में हुई, जहां मंत्रियों ने एक एक करके अपने इस्तीफे जमा किए। वहीं गुजरात सरकार में वर्तमान में 17 मंत्री थे, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं। इनमें से स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर और वित्त मंत्री कनुभाई देसाई कुछ प्रमुख नाम हैं। इन सभी ने इस्तीफा दिया है। खबर यह है कि कल 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राजभवन में नई कैबिनेट की शपथ होगी। इसमें करीब 10 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी इस समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। वही यह घटना अचानक घट सकती है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह पहले से प्लान किया गया था। गुजरात में पिछले 3 साल से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और अब स्थानीय चुनावों से पहले पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहती है। चुनावों में नगर निगम, जिला पंचायत और तालुका पंचायत शामिल हैं, जो दिसंबर 2025 में होने वाले हैं। हम आपको यहाँ पर यह भी बताएंगे कि इस बड़े फेरबदल के पीछे संभावित कई कारण हैं। स्थानीय चुनाव सबसे बड़ा कारण है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हाल के कुछ उपचुनावों में पार्टी को चुनौती मिली है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में पुराने मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को लाना पार्टी की रणनीति है। इससे युवा और ऊर्जावान नेता आगे आएंगे, जो चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। वहीं कुछ मंत्रियों पर आरोप है कि वे अपने विभागों में अच्छा काम नहीं कर पाए, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के बाद की तमाम चुनौतियां सामने आई और शिक्षा में सुधार की कमी भी देखने को मिली, जिससे पार्टी हाईकमान की बड़ी फजीहत हुई। विपक्ष ने मोदी और शाह पर जमकर हमला बोला। वहीं विपक्ष की मजबूती को देखते हुए बीजेपी आला कमान ने फैसला लिया है कि बदलाव जरूरी है। गुजरात लॉबी का यहाँ मतलब उन नेताओं से है जो गुजरात से हैं और केंद्र में प्रभावशाली हैं। वे राज्य की राजनीति पर नजर रखते हैं और बड़े फैसले लेते हैं। मंत्रियों का अचानक इस्तीफा लेना बीजेपी की पुरानी परंपरा है। 2021 में भी विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था और भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री बने थे। तब भी कैबिनेट में बदलाव हुआ था और फिर वही हो रहा है। यह दिखाता है कि पार्टी में कोई स्थायी नहीं है, सबको मौके मिलते हैं। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने राज्य को विकास का मॉडल बनाया। अमित शाह भी गुजरात से हैं और मोदी के करीबी हैं। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने। आज भी गुजरात बीजेपी का मजबूत आधार है। यहां से पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 156 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। हम आपको बता दें कि इस्तीफा सिर्फ मंत्रियों का हुआ है, सरकार बीजेपी की ही रहेगी। गुजरात लॉबी ने यहां फैसला लिया है कि चुनाव से पहले बदलाव जरूरी है। मोदी और शाह गुजरात को अपने घर जैसा मानते हैं, इसलिए यहां की राजनीति पर उनका नियंत्रण है। हाल ही में शाह ने गुजरात में कई कार्यक्रम किए, जहां उन्होंने मोदी की नीतियों की खुलकर तारीफें की।
वहीं इस घटना में गुजरात लॉबी का प्रभाव साफ है। फैसला दिल्ली से आया लगता है, लेकिन यह लेट डूबने का नहीं बल्कि बचाने की कोशिश है। चुनाव में अगर बीजेपी हारी तो मोदी शाह की छवि पर असर पड़ेगा और मोदी की कुर्सी भी जा सकती है, जिसको देखते हुए मोदी लॉबी किसी भी तरह का कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तमाम कदम उठा रही है। धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी अब अपना खिसकता वोट बैंक को देखते हुए जातियों को साधने की कोशिश करती दिख रही है, जिसको लेकर अब हर जाति के नेताओं को तरजीह दी जा रही है। विपक्ष ने इस पर हमला किया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि यह सरकार की असफलता का सबूत है। अगर सब ठीक है तो इस्तीफा क्यों? गुजरात की राजनीति में कैबिनेट फेरबदल नया नहीं है। 2001 में मोदी मुख्यमंत्री बने तो कई बदलाव हुए। 2016 में आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया, 2021 में रूपाणी गए। हर बार चुनाव से पहले ऐसा होता है। मोदी ने 25 साल राजनीति में पूरे किए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को वे मुख्यमंत्री बने। उनके मॉडल ने गुजरात को मजबूत भी बनाया। आज भी वही लगातार जारी है। वही या फेरबदल चुनावों पर असर डालेगा। नए मंत्री अगर अच्छा काम करेंगे तो बीजेपी जीतेगी, लेकिन अगर गलत चेहरे आए तो विपक्ष फायदा उठाएगा। गुजरात ओलंपिक 2036 की तैयारियों में है। शाह ने कहा था यह खेलों का केंद्र बनेगा। कुल मिलाकर यह सरकार गिरने की नहीं, मजबूत होने की खबर है। मोदी शाह का गढ़ मजबूत रहेगा। यह घटना गुजरात की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस्तीफा बड़ा लगता है, लेकिन यह रणनीति है। पार्टी चुनाव जीतने के लिए तैयार है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।